नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स 2 नवंबर 2023 का। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं 2 नवंबर तक, उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में अपने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखें साथियों राजस्थान की जो राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है, सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात राजस्थान केंद्र के आईपीएस कौन है? डीसी जैन व जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को डीजीपी डिसक से किसने सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है साथियों। आपसे पूछा है कि सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात, स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात है राजस्थान केंद्र के आईपीएस डीसी जैन जी व जयपुर पुलिस कमिश्नर के बीजू जॉर्ज जोसेफ को डीजीपी जो डिस्क है उससे किसने सम्मानित किया? तो आंसर होगा उमेश मिश्रा जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? उमेश मिश्रा जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? आंसर होगा उमेश मिश्रा जी के द्वारा सम्मानित किया गया। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी उमेश मिश्रा के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। यानी जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर डीजीपी उमेश जी मिश्रा है, उनके द्वारा इन्हें डीजीपी डिसक से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रदेश में पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि साथियों इसकी जो अवधि है वो अब तो रहेगी 14 से 27 नवंबर तक, जो हमेशा रहती है वही अवधि रहेगी। लेकिन पहले जो बात ऐसी हुई थी कि जो चुनाव था साथियों, चुनाव था जिसके चलते ये कहा गया था कि इसकी जो समय अवधि है 14 से 27 नवंबर उसको कम किया जाए। उसके बाद इस पर विरोध किया गया तो अब इसे सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि 14 से 27 नवंबर तक ही पुष्कर मेले का आयोजन किया जाएगा। आपसे पूछा है पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो 14 से 27 नवंबर तक किया जाएगा। चुनाव की जो तारीखें थे साथियों जिसके चलते उसको पहले इसकी जो अवधि थी उसको कम करने की चर्चा थी, लेकिन उसके बाद लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके चलते अब यह निश्चित कर दिया गया है कि 14 से लेकर 27 नवंबर तक है जो पुष्कर मेले का आयोजन है विधिवत रूप से किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि चौथे पैरा एशियन गेम्स में कृष्णा नागर ने कितने पदक जीते थे? तो आंसर है 2 जीते थे। कितने जीते थे? 2 पदक जीते थे साथियों। किसने? चौथे पैरा एशियन गेम्स में कृष्णा नागर ने। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कौन है? कृष्णा नागर जी। और इन्होंने 2 पदक जीते थे साथियों। इन्होंने जो असत 1 असत 6 एकल में तो जीता था रजत, एकल में रजत, व जो मिक्स कैटेगरी थी उसमें जीता था कांस्य। मिश्रित कैटेगरी में इन्होंने कांस्य अपने नाम किया था। आपसे पूछेगा कितने पदक जीते? 2 जीते। असत 6 एकल में तो इन्होंने रजत जीता, और जो मिश्रित श्रेणी थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा बैडमिंटन से है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पक्षी चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अहिंसा फेस्टिवल में, किसमें? अहिंसा फेस्टिवल में अहिंसा सेवा सम्मान किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट बनेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में पक्षी चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अहिंसा फेस्टिवल में अहिंसा सेवा सम्मान किसे दिया गया? तो आंसर होगा रविशंकर धाबाई को दिया गया। रविशंकर धाबाई को दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रविशंकर धाबाई को दिया गया। इससे पहले इन्हें कौन सा प्रेसिडेंट अवार्ड व युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो साथियों राजस्थान करंट अफेयर से आपको ही पता है कि 3 या 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बनते हैं। आचार संहिता लगी है, करंट अफेयर्स बनना थोड़ा मुश्किल है। तो साथियों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे वो मैंने शेयर कर दिए।
और अब अपन देखेंगे जो राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उससे जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण पर्सन। मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको एक ही सेशन में राजस्थान करंट अफेयर से अपडेट किया जाए, साथ ही जो राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उससे भी अपडेट कर दिया जाए। मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोकसभा आयोग अपने प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है? तो अधिनियम है जो 323 है साथियों। ये क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा भी जा चुका है। भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोकसभा आयोग अपना संबंधित जो प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है? इसका अधिनियम कौन सा है? तो 323 अधिनियम के तहत है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो राजस्थान के राज्यपाल को। ये क्वेश्चन पीछे जो एग्जाम हुआ था साथियों शायद 2nd ग्रेड में पूछा भी जा चुका है। आपसे पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसे करता है? तो आंसर है राजस्थान के राज्यपाल को करता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है आपसे। किसे करता है? राजस्थान के राज्यपाल को करता है। आपसे पूछा है राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? आंसर है राजस्थान के राज्यपाल को है जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है साथियों। आगे है राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 20 अगस्त 1949 को किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था तो आंसर है 20 अगस्त 1949 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 20 अगस्त 1949 को इसका गठन किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है SK घोष थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष SK घोष थे। आगे है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित था? यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग है जो अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित था? तो आंसर है जयपुर में। कहां पर था? आंसर होगा जयपुर में स्थापित था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो साथियों इस सेशन में राजस्थान करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो शेयर किए, और जो राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।